खुदावन के हम दिल से शुक्रगुजार हैं कि आज खुदावन ने दिन भर के उठने बैठने चलने फिरने में हमें से हर एक की रहनुमाई और अगुवाई की। आज शाम की बेला में हम खुदावन की हुजूरी में अपने वक्त को पूरा कर पा रहे हैं और ये वक्त खुदावन ने हमें दिया, हमें बख्शा। हम कोटि कोटि उसको धन्य और मुबारक कहते हैं। आज मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च इन सदर्न एशिया के बैनर तले पारिवारिक आत्मिक जागृति प्रार्थना सभा हो रही है। इस सभा का होना आदरणीय भाई नवीन जॉन, जो कि गांव पिलखनवाली में निवास करते हैं, उनके निवास स्थान पर ये मुकर्रर है। आज की ये प्रार्थना उनकी सलामती के लिए, उनके परिवार की सलामती के लिए की जा रही है। हमारी आपसे भी गुजारिश है कि आप भी अपनी दुआओं में एक दूसरे को याद फरमाइएगा। खुदावन की आमद बिल्कुल निकट है, ताकि आत्मिक रीति से कलीसिया तेजस्वी अंश को हासिल होने पाए। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय।
यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तो आइए मेरे साथ आप लोग पढ़ने के लिए निकाल सकते हैं मुकद्दस रोमियो की पत्री और उसका 12 अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय और उसके पहले और दूसरे पद में क्या लिखा है, थोड़ा सा पढ़ने मेरे लिए। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की बलि और भक्ति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। खुदावन के शुक्रगुजार हैं इस कलाम पाक के पढ़े और सुने जाने पर हमें से हर एक को आशीष और बरकत मिलने पाए। बेटे ऑस्टिन आपको भी खुदावन अपनी आसमानी बरकतों से सेर और आशीर्वाद करे, आमीन। मेरे जीजो, अभी आपके सामने जो ये कलाम पढ़ा गया, संत पौलुस इसमें विनती करते हैं और विनती करने के साथ साथ वो परमेश्वर की दया को स्मरण दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये परमेश्वर की वही दया है जो यूहन्ना 3:16 में हम पूरा होता देखते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो वरन हमेशा की जिंदगी पाए। सो आज की इस शाम की बेला में हम कलाम पाक के स्मरण से यही सीखते हैं, यही समझते हैं और इसी बात का प्रचार और प्रसार करते हैं कि हमें अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भावता बलिदान परमेश्वर को अर्पित करना नितांत आवश्यक है, क्योंकि यही हमारी आत्मिक सेवा है। इन दिनों लॉकडाउन की स्थिति है, लोग बाग अपने घरों में हैं, अपने अपने ईस्ट को वो मनन कर रहे हैं। आज की शाम की बेला में मैं और आप भी अपने परमेश्वर को याद फरमा रहे हैं। वही परमेश्वर आज की शाम की बेला में संत पौलुस के मार्फत एक संदेश कलीसिया तक छोड़ना चाहता है, कलीसिया के हर एक घराने तक छोड़ना चाहता है कि तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भावता बलिदान अर्पित करो, क्योंकि यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इसके साथ साथ एक दिशा निर्देश भी है कि हमें संसार के सदृश कदापि नहीं बनना है। ये हमारा सौभाग्य है कि हम संसार के बीच में रहते हैं, हम संसार के बीच में चलते हैं, हम संसार के बीच में उठते और बैठते हैं, उसके बावजूद हमें संसार के जैसे काम नहीं करने हैं। हमारा विश्वास संसार के विश्वास के साथ कदापि ना मेल खाने पाए, वरन अपने मन के नए हो जाने से हमारा चाल चलन भी प्रति पल, प्रति सेकंड मसीह यीशु में बदलता चला जाए, ताकि जब उसकी आमद हो वो अपनी कलीसिया को स्वीकार करने पाए। आज ये छोटा सा संदेश सिर्फ इस बात की गवाही देता है कि हमें परमेश्वर की आज्ञाओं के मुताबिक अपने जीवन को जीने की नितांत आवश्यकता है। हमें अपनी मनमानी नहीं करनी है, हमें अपने दिमाग के अनुसार नहीं चलना है, वरन हमें मन के अनुसार चलना है, क्योंकि मन पवित्र आत्मा का मंदिर है जिसमें परमेश्वर वास करता है। सो आज का कलाम हम सब के लिए बेहद आशीष और बरकत का कलाम रहे। हमारे आदरणीय भाई नवीन जॉन जी के परिवार के लिए आज का कलाम बेहद आशीषमय रहे और जितने भी सुनने वाले हमारे अजीज लोग हैं उन सभी के लिए आज का कलाम बेहद आशीष का बाइस बनने पाए। सभी को मसीह में हमारा सलाम। आइए अंतिम प्रार्थना की तरफ चलेंगे और अपनी आंखों को बंद करें और खुदावंद से मिन्नत करें। हमारे कुद्दूस कमाल रहीम बाप, ये निहायत वाजिब और मुनासिब बल्कि हमारा फर्ज मनसब यह खुदावंद कि हम हर वक्त और हर जगह आपके अद्वैत नाम का गुणनवाद करते हुए आपके नाम को धन्य और मुबारक कह सकें। आज की शाम की बेला में खुदावंद आपने हमें इकट्ठा किया ताकि हम आदरणीय भाई नवीन के परिवार की सलामती की दुआ कर सकें, अपनी दुनिया की सलामती की दुआ कर सकें, चर्चिस के तमाम लोगों की सलामती की दुआ कर सके, हर एक खिदमतगार की सलामती की दुआ करने पाएं। जितने भी कोविड-19 से लोग प्रभु ग्रसित हैं, पीड़ित हैं, उन सभी के लिए प्रभु हम आज की शाम की बेला में उनके छुटकारे के लिए, उनकी अच्छी सेहत के लिए खुदावंद आपसे
अर्जो मिन्नत कर सकें। मेरे पिता परमेश्वर, जितने लोग अलग अलग तरीके से इस समय कोविड-19 के इस प्रभाव से पीड़ित लोगों की सेवाओं में लगे हुए हैं, जनमानस तक अपनी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो पुलिस कर्मी हो, चाहे वो हॉस्पिटल स्टाफ हो, चाहे वो पैरामेडिक्स हो, चाहे वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, हम सभी को नाम बनाम आपके हाथों में देते हैं और आपके अधीन करना चाहते हैं। प्रभु, हमारे जीवनों से हमारी नहीं वरन आपकी इच्छा पूरी होने पाए। आपका कलाम कहता है कि जितनों ने मेरी ओर निहारा उनका मुंह कभी काला ना होने पाया और उन्होंने ज्योति पाई। आज की शाम की वेला में इस कलाम को हम हर एक अजीज के लिए क्लेम करते हैं ताकि ये कलाम उनकी जिंदगियों में रिवील होने पाए मसीह यीशु के नाम से। आपका कलाम कहता है जितनों ने मेरी ओर निहारा उनका मुंह कभी काला ना होने पाया और उन्होंने ज्योति पाई। आपका कलाम कहता है यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। सो मेरे पिता परमेश्वर, आदरणीय भाई नवीन जॉन को, उनकी पत्नी को, उनकी बिटिया को, उनकी आदरणीय माता जी को, उनके भाई को, परिवार के दीगर सदस्यों को, उनके चाचा चाची, उनके परिवार के समस्त प्राणियों को हम बस यीशु आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके अधीन करना चाहते हैं। हमेशा इस परिवार की भली करना। इस परिवार ने प्रभु अपना विश्वास आप पर टेका है। इस परिवार ने निरंतर प्रभु आपके मुख को निहारा है। सो प्रभु, हमेशा इनकी भली करना, इनके मुख को उजला करना। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मेरे पिता परमेश्वर, मुझे मेरे परिवार के साथ बैठने का आपने मौका दिया है। सो परिवार में प्रभु मैं कविता को आपके हाथों में सौंपता हूं, बेटी अगस्तीना, बेटे ऑस्टीन को आपके हाथों में सौंपता हूं, स्वयं अपने आप को भी प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूं। जैसे अब तक संभाला है मेरे पिता परमेश्वर, आप आगे भी हमें संभालना। जितने भी लोग कलीसिया के अंदर पाए जाते हैं जो कि प्रभु आपकी कलीसिया है, मैं सभी के लिए आशीष और बरकत मांग लेता हूं। जितने भी खिदमतगार नाना प्रकार से अलग अलग जगहों पर प्रभु इस लॉकडाउन के नियम को पालन करते हुए आराधनाओं में सम्मिलित हैं, सबको आशीष और बरकत देना। किसी का भी हियाब ना टूटने पाए। आपने हमें सकरे मार की दौड़ दी है। सो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बड़े हियाब के साथ इस दौड़ को हम मुकम्मल कर सकें, ऐसी अर्जो मिन्नत आज की शाम की बेला में है। यदि कलीसिया में कोई बीमार है, यीशु मसीह के नाम से उसे चंगाई मिलने पाए। यदि कलीसिया में कोई तंगहाल परेशान है, यीशु मसीह के नाम से उसे छुटकारा मिलने पाए। हमारे देश को मसीह यीशु के नाम से छुटकारा मिलने पाए। मैं अपने देश के जितने भी हुक्मरान हैं सबको आपके हाथों में देता हूं, अपने वजीर आला को आपके हाथों में देता हूं। मसीह यीशु का संदेश हर कान तक पहुंचने पाए, हर जबान स्वीकार कर सके, हर मन मसीह के प्रेम को स्वीकार कर सके, क्योंकि प्रभु आप समस्त मनुष्य जाति के लिए इस धरा पर आए। सो मेरे पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना को मैं सभी की सलामती के लिए, सभी के आत्मिक प्रबलता के लिए और विशेष तौर से भाई नवीन जॉन और उनके परिवार की आत्मिक प्रबलता के लिए मसीह यीशु के नाम से मांग लेता हूँ, आमीन। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। तुम्हारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ करते हैं तू भी हमारे कसूरों को माफ कर। मैं आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। खुदा का इत्मीनान जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा की पहचान में महफूज रखे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदूस की बरकत तुम्हारे दरमियान में, विशेष तौर से कुल ईमानदारों के दरमियान में और आदरणीय भाई नवीन जॉन और उनके परिवार के दरमियान में अब से लेकर खुदावंद तेरी आमद तक होती रहे, आमीन। सभी को मसीह में हमारा सलाम।